ओम शांति एंड वेलकम टू स्पिरिचुअली स्पीकिंग। केयरिंग और हीलिंग की अभी तक की जर्नी में पिछले 2 एपिसोड्स में हमने ये जाना कि हम कैसे अपनी केयर कर सकते हैं। व्हाट डज इट रियली मीन टू टेक केयर। हम कैसे अपने परिवार की, अपने आसपास के लोगों की, अपने दोस्तों की, अपने कॉलीग्स की केयर कर सकते हैं और कैसे हम अपने रिलेशनशिप्स में प्यार और केयर दोनों का बैलेंस बना सकते हैं। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए ब्रह्म कुमारीज हैदराबाद से राधिका दीदी जुड़ेंगे एंड शी विल टेल अस मोर अबाउट हीलिंग एंड वी विल फाइंड आउट कि कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं। इन द टाइम दैट वी आर लिविंग इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि हम हील करना सीखें और अपने आसपास सबको हील कर सकें। सो ओम शांति एंड वंस अगेन अ वेरी वार्म वेलकम टू दिस एपिसोड दीदी। Thank you. So Didi, before we begin our conversation, we want to really understand कि healing का क्या मतलब है। We're all looking to heal ourselves. There are healers in the world who have healing powers. But healing का क्या मतलब है? What does it really mean to heal? So healing मना अपने आप को ठीक करना, जैसे कहते हैं हेल्दी, तो हील डाई कहते हैं ना। हेल्दी का डेफिनेशन हील डाई। तो शरीर से भी और मन से भी अपने आप को ठीक करना कि हम हमारे अंदर जो खुशी गायब हो गई है वो फिर वापस आए। टू बी एबल टू इफ इट इज फॉर एग्जांपल इफ देयर इज हर्ट or there is pain or there is something that is unforgiving, to be able to find a place or a time within yourself where you're able to come to conclusion that it's okay. कि ऐसा वो तकलीफ ना दे कोई बात है। और शरीर का भी ऐसा हो कि बीमारी क्या भी हो पर उसकी जो तकलीफ होती है उसके बारे में जो चिंतन चलता है वो न रहे। ऐसे नहीं पूरा हेल्दी हम बन जाए शरीर से, परंतु मन से तो हम हेल्दी रहे, जिससे ये शरीर भी ठीक होता जाएगा। तो ये इसका रियल मीनिंग है, टू हील oneself. In today's time, we're all looking to heal ourselves. We just want to go back to the old normal. But दीदी, क्या अगर हम प्री कोविड ईरा में चले जाएं, क्या 2019 में जाना sufficient है? Is that healing enough? Is that real healing that we're all looking for? या healing का कोई और मतलब या deeper meaning भी है? लाइफ में तो इटर्नल चेंज तो होती रहती है, एक ही प्रकार का जीवन तो नहीं होगा, चेंजेस तो होंगे ही। परंतु हम कितने इक्विप्ड है, हम किस प्रकार से सिचुएशन को कोप करने के लिए हम रेडी है। तो पास्ट में जाना माना वही जैसे सिचुएशन तो नहीं होगा, पर वही फीलिंग तो ला सकते हैं ना। हीलिंग माना वो जो फीलिंग थी, वो जो खुशी थी, ये सिचुएशन में भी लाना है। कुछ भी हो जाए, क्या भी हो जाए, पर अपने आप से तो जो मना कई है दुनिया में, जितना हमको प्राप्त है वो बाजू वाले को नहीं है। कोई भी सुविधा हो, कोई प्रकार की अटेनमेंट हो, कईयों को नहीं है, परंतु जो हमारे पास है वो देखकर हम खुश रहे। टू बी एबल टू हैव द अवेयरनेस ऑफ दीज अटेनमेंट्स, तो उससे खुश रहना, तो ये आई थिंक इट्स अ राइट वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड देन गोइंग बैकवर्ड माने वो ऐसे दिन थे, अच्छे थे, वो दिन भी अच्छे हैं, ये दिन भी अच्छे हैं, जो दिन आने वाले भी वो भी अच्छे। Wonderful. So there is no need to go back to the old normal, but हम आज सब अपने प्रेजेंट को एक नया नॉर्मल बना सकते हैं and this is the real healing. So दीदी, क्या हमें अपने आप को हील करने के लिए किसी और की जरूरत है? Do we need external support? या हमारे अंदर इतनी शक्ति है कि हम खुद अपने आप को हील कर सकते हैं? जब अपने अंदर हम ऐसे थॉट्स क्रिएट नहीं कर पाते हैं जिससे हम हील हो पाए, तो दूसरों की मदद फिर चाहिए होगा। कई लोग के थॉट्स ऐसे फोर्सफुल और रिपीटेटिव होता है कि वो थॉट्स को चेंज करने की ताकत नहीं रहती, तो जब मदद लेते, पर वैसे तो थॉट्स हम अपने आप चेंज कर सकते। माना ऐसा नहीं कि थॉट्स तूफान के रूप में आ जाए, लाइक इट्स लाइक अ स्टॉर्म एंड bombarding us with thoughts. It's very difficult to change them, but very in the initial time when we understand that these are not the right kind of thoughts,
जैसे कुछ हो गया पास्ट में, वो चीज आपको बार बार फ्रस्ट्रेट कर रही है, आपको इफेक्ट उसका बहुत हो रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तो फिर क्या होता है, वो थॉट्स रिपीटेटिव होने से उसमें ताकत चली जाती है अपने में, और ताकत नहीं होने से फिर दूसरों को पूछते रहेंगे हमको क्या करना है, मैं मेरे में एंजाइटी, मेरे में डिप्रेशन, मेरे में ये, मैं क्या करूं, तो मदद मांगते। परंतु इफ यू आर एबल टू लर्न टू टेक सम गुड थॉट्स, तो जैसे अपने आप से बातें करना, जिससे जो पास्ट में जो चीज हुई है उसको माना जैसे बाहर बाहर से समझे कि हाँ हो जो हुआ तो अच्छा हुआ, बाहर बाहर से सोचने से नहीं है, परंतु ये अंदर से स्वीकार करें, एबल टू एक्सेप्ट इट that yes this has happened and there is something good in it, अच्छा ही हुआ पर उसमें मेरी कल्याण ही हुआ, अच्छा ही हुआ, ऐसे करके अंदर से स्वीकार करना, उसके लिए थॉट्स क्रिएट करना है। जब तक हम अपने आप को हम कन्विंस नहीं करेंगे, कन्विंसिंग के लिए थोड़े बहुत तो थॉट्स चाहिए अच्छे अच्छे, ऐसे अपने आप से बातें करते करते फिर एक्सेप्टेंस आएंगे, एकदम से तो नहीं आएंगे, तब हीलिंग हो सकती है। दैट इज हील लाइफ। So great, we all have the power, the potential to heal ourselves. हम सबके पास वो एक शक्ति है जिससे हम खुद को हील कर सकते हैं। But now the question is कि जैसे हम सेल्फ केयर करते हैं और फिर अपने आसपास सबकी केयर करते हैं, can we also heal others? क्या हमारे पास वो शक्ति, वो पावर है, वो ताकत है कि हम अपने आसपास बाकी लोगों को भी हील कर सकें? हाँ जरूर, क्यों नहीं, दूसरों को भी हील कर सकते हैं, परंतु हम अपने थॉट्स को माना जैसे डाउट या क्वेश्चंस में नहीं होंगे, दूसरों को देख के हमारे अंदर भी दुख होगा, दूसरों को देखकर हमारे प्रश्न उठते हैं, जजमेंट्स होते हैं, और ये अलग अलग प्रकार का हमारे अंदर स्ट्रेस होता है दूसरों को देख के, फिर हम मदद नहीं कर पाते हैं। परंतु हमारे अंदर कोई भी ऐसे गुण जिसको उनको चाहिए, जैसे शांति उनको चाहिए या उनको उम्मीद चाहिए, वही अनुभव में हम रहे तो हमारे द्वारा उनको बहुत मदद मिल सकती है, क्योंकि हमारे वाइब्रेशंस उन तक पहुंच सकता है, हमारी शुभ भावना उनको मदद करती है। परंतु हम अपने थॉट्स को बीच में लाके बहुत सारे विचार हमारे चलते रहते हैं, तो फिर वो डिस्टरबेंस होता है एनवायरमेंट में, और डिस्टरबेंस होने से उन तक पहुंचता नहीं। So clearly हम सब सुपर हीरोज हैं और हमारे पास ये स्पेशल पावर है कि हम दुख दर्द कम कर सकें, अपना भी और अपने आसपास बाकी लोगों का भी, हम खुशी बांट सकें, खुद को भी और अपने आसपास सबको भी खुश रख सकें। So we have the special power, the superpower I would say, to heal ourselves and to also heal others around us. But what is it that makes us stop this healing connection? ऐसी कौन सी फीलिंग्स या इमोशंस या थॉट्स हैं जिनकी वजह से हम अपनी ये स्पेशल पावर यूज नहीं कर पाते, एंड वी फेल टू हील आवरसेल्व्स एंड आल्सो हील अदर्स, when this is really our natural nature to be giving happiness, to be happy. But what are the thoughts, emotions and feelings जिनकी वजह से हम इस natural nature में रह नहीं पाते, and we are not able to give that healing support to others? हमारे ही स्वयं की सिचुएशंस में हम उलझे रहते हैं, and we are not able to let go of that, or we are caught up with our own weaknesses and blocks and some sort of limitations, जो लगता है कि मेरे लाइफ ठीक नहीं है और ये ठीक करना है, और ठीक करने वाला कोई नहीं है, ना समझने वाला कोई नहीं है, और मैं ही हूँ जो इस सिचुएशन में मैं गुजर रही हूँ। तो इस प्रकार का जो थॉट्स होते हैं, दे जस्ट गेट ब्लॉक्ड, कि जैसे ठीक नहीं हो सकते वो भी थॉट्स रहेंगे, और ठीक करने के लिए भी कोई भी कदम उठाने के लिए तैयार हिम्मत नहीं होती है। So that is when you are not able to heal yourself. And when you have such blocks, what happens is that अंदर के अलग अलग प्रकार के weaknesses it takes over, and somehow even though those weaknesses are not real in the sense it will not stop you, परंतु ऐसा अंदर से लगता है कि ये मैं आगे नहीं बढ़ सकती, कितना भी समझाए तो भी ऐसे ही लगता है। So clearly किसी भी रिश्ते में अगर इमोशनल ब्लॉकेज होती है तो वहां पे हमारे हीलिंग पावर्स काम नहीं करते हैं। We're not able to give that healing support that we should be if there is an emotional blockage in any relationship, in that connecting link between two people.
So let us not keep any old grudges. Let's forget and forgive and let's move on. But बहुत सारे लोग हैं जिनके मन में ऐसी बहुत सारी भावनाएं हैं. There is emotional blockage in some or the other relationship that we all have in our lives, in different capacity, in different percentage. किसी के पास ज्यादा इमोशनल ब्लॉकेज है, कहीं पे कम इमोशनल ब्लॉकेज है. So Didi, how can we heal this emotional blockage and continue and strengthen that link of healing support that we should give to others? कैसे हम राजयोग मेडिटेशन की हेल्प से इस इमोशनल ब्लॉकेज को क्लियर कर सकते हैं और हीलिंग कंटिन्यू कर सकते हैं? The thing is, when we know our true potential, we know our true qualities, तो उसमें वो स्मृति में टिकने से ताकत आती है. वो ताकत से वो उसकी कंपैरिजन में ये जो छोटे छोटे सिचुएशंस हैं, जो कुछ भी परिस्थितियां हैं, जो कुछ भी संबंध में संघर्ष है, जो भी है, वो बहुत छोटे लगते हैं. और उसको मना उसके आधार से ऐसा लगता है कि हम इस सब ठीक कर सकते हैं, हम अपने आप को ठीक करेंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा. ऐसे अंदर से आता है क्योंकि स्वयं पर अटेंशन आता है, नॉट इन अ सेल्फ सेंटर्ड वे, माने नॉट इन अ सेल्फिश वे बट अ सेल्फ सेंटर्ड वे, कि मैं अपने आप को चेंज करूं, मैं अपनी दृष्टि को चेंज करूं, मैं देखने की जो पर्सपेक्टिव है ये अलग हो जाए तो फिर सब ठीक हो जाएगा. तो अंदर से विश्वास बैठता है क्योंकि अपने आप में विश्वास बढ़ जाता है. इसलिए दूसरों के प्रति, परिस्थितियों के प्रति एक होप अंदर से आती है, एक उमंग आती है. सो वी नाउ नो कि हीलिंग का क्या मतलब है, और हमें यह भी पता है कि हम सबके पास वो सुपर पावर है जिससे हम अपने आप को हील कर सकते हैं और अपने आसपास बाकी लोगों को हील कर सकते हैं. वी ऑल्सो नो कि कौन से ऐसे इमोशंस हैं या फीलिंग्स हैं जिनकी वजह से हम हीलिंग सपोर्ट नहीं दे पाते हैं. बट लेट अस नाउ अंडरस्टैंड कि हाउ टू हील, हीलिंग के क्या मेथड्स हैं और कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं. व्हाट आर द टिप्स फॉर हीलिंग? The thing is, when something is bothering you, जैसे बार बार वो मन में आता है और वो इमोशंस में भी आता है. एक चीज मन में आता है तो इमोशंस में जरूर इफेक्ट होता है, और उसके साथ साथ आपके व्यवहार में वो जितना वो इजीनेस, सरलता होनी चाहिए वो नहीं होगा. सो देन व्हाट हैपेंस इज दैट वी इट्स लाइक अ विशियस साइकिल, उसमें ही चले जाते हैं. तो वो विशियस साइकिल को एकदम कट करने के लिए दूसरा साइकिल शुरू करना पड़ेगा. जैसे वही चीज को लेके हम अच्छी अच्छी चीजें सोचे, अच्छा मेरे साथ ऐसा हुआ, अन्याय हुआ, फेलियर हुआ, और किसी ने मुझे समझा नहीं, मेरा अपमान किया, जो भी है, इतने सारी चीजें हैं. मन अपने आप को मना हील नहीं हो पा रहा है, ये सब सिचुएशंस है. तो उसके ऑपोजिट में दूसरा साइकिल हम स्पिन करें कि मेरे साथ अच्छा क्या हुआ, और अच्छा हुआ तो उससे क्या प्राप्त हुआ, वो प्राप्ति से मुझे क्या अनुभव हुआ, किस प्रकार से मैं कई चीजों से बच गई और अच्छे हमारा जीवन है. तो कोई भी चीज उठा के उसके ऊपर विचार करना बहुत जरूरी है. मेन थिंग अबाउट माई सेल्फ, अच्छा ये सब कुछ होते हुए भी मैं ये सब हासिल की, ये सब कुछ होते हुए भी मैंने सब कुछ ये चीजों से मैं पार होके अपने आप को बहुत स्थिर और एकदम जैसा इंडिपेंडेंट मैं अपने आप को बनाई. तो इस प्रकार का जो प्राप्ति है उस पर फिर वो चक्र फिराए मन में. वही जैसे समझे कि हमारे से क्या हो गया है, हम क्या बने हैं, हमारे अंदर क्या क्या है. फिर वो सिचुएशन को देखते रहेंगे तो वो सिचुएशन कुछ भी नहीं है, ऐसे विचार चले कि मैं ये हूँ. जब तक अपना सम्मान ना बढ़ता, ना अपने आप के बारे में आपके जो दृष्टिकोण नहीं बदलती, तब तक जो परिस्थितियां हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा. अपने आप को वीक समझेंगे, वो सिचुएशन जो पास है वो बहुत स्ट्रॉन्ग लगेगा. सो द बेस्ट मेथड दीदी जो आपने बताया टू हील आवरसेल्व्स इज टू बी इन पॉजिटिव कॉन्शियसनेस, is to channelize our thoughts, and we're all battling with some negative energy or the other. तो जब भी हमारे पास कोई नेगेटिव इमोशन आता है, let's replace that and change it with a positive emotion. But not everybody has the power to do that so easily. So कैसे हम इस change को maintain कर सकते हैं? How can we make this change easily possible from a negative emotion to a positive emotion?
तुरंत तो एक स्टेप से तो जंप नहीं हो सकते, टाइम तो लगेगा। परंतु उस टाइम में हम ये सोचे कि अभी प्रॉब्लम जो भी है बहुत सारे हैं, इफ आई एम राइट इन बिटवीन एंड देयर आर लॉट ऑफ एक्सपेंशन अराउंड मी एंड होल लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग ऑन, सिचुएशंस में, करियर में, हेल्थ में, परिवार में, रिलेशनशिप्स में, इतनी सारी चीजें हैं। मुझे क्या करना है, मुझे वो जो मैं बीच में हूँ, मुझ पर फोकस करना है कि हाउ आई एम, व्हाट एम आई ओरिजिनली, ये फर्स्ट स्टेप है। हु एम आई एंड व्हाट एम आई ओरिजिनली, मेरी क्या क्वालिटीज है, मैं क्या हूँ, मेरे निज गुण कौन से हैं, मैं कौन हूँ। जो दिखता है, ये आंख है, ये कान है, सब ये मैं हूँ। क्योंकि इसके आधार से आपको कोई रिलेशनशिप बनाना भी होगा ना, तो वो टेम्पररी होगा। कहेंगे अच्छा आपको क्यों पसंद है, इनके कान बहुत अच्छे, इनके आंख बहुत अच्छे, तो कब तक ये रिलेशनशिप रहेगा? जब तक वो कहेंगे आपके गुण बहुत अच्छे हैं, आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग नेचर है, तो कनेक्शन होता है। ऐसे ही हम अपने आप को समझेंगे मैं ये आंख हूं, मैं कान हूं, तो ये सच्चाई नहीं है। जो मैं हूं, मैं गुण हूं, मैं जो हूं, मैं ये सोचने की जो क्षमता रखने वाली हूँ, जो मैं ऐसे डिसीजन लेने वाली हूँ, तो मैं कौन हूँ। सो व्हाट काइंड ऑफ नेचर इज माइन। तो जब तक ये अंदर से ये समझ और उसके आधार से वो विश्वास और निश्चय नहीं बैठता है, तब तक आगे नहीं बढ़ सकते। तो when you do this is like a lift. At the same time also to understand who is the one who understands that this is who I am. अभी दुनिया में तो कोई नहीं समझे। जैसे I will give an example that मैं अब्रॉड में थी, तो एक भाई डेंटिस्ट है, वही माने इंडियन है पर वहां सेटल्ड है। तो वो गाड़ी तो चलाते हैं ना अपने ऑफिस में, तो ऑफिस तक तो उन्होंने नोट किया, तो कोर्स उनका चालू था, फर्स्ट क्लास हुआ था, फिर वीकेंड कोई कोर्स वो कर सकते थे, मेडिटेशन कोर्स। तो नेक्स्ट डे ही केम, ही सेड दीदी आई ऑब्जर्व समथिंग। आई सेड व्हाट डिड यू ऑब्जर्व? ही सेड ही हैज अ कार व्हिच इज कॉल्ड जैगुआर, इट इज अ एक्सपेंसिव कार इट सीम्स। तो उसमें माना जैसे गाड़ी में सभी देख रहे थे, उनको सब देख रहे थे, तो उनको बहुत अच्छा लगा कि सभी मुझे देख रहे हैं। तो ये फिर उसमें क्या हुआ, वो गाड़ी में कोई रिपेयर हो गया, कुछ प्रॉब्लम हो गया, तो he had to give it to the repair person। और इनका दोस्त का गाड़ी उन्होंने लेंड किया, उनके दो गाड़ी है तो एक ले लिया, कोई नहीं देख रहे थे उनको। तो फिर उन्होंने बताया दीदी आप राइट बोलते हैं, सभी मेरे गाड़ी को देख रहे थे, मुझे नहीं। I was thinking they were looking at me, but they were all looking at my car. So then I felt, what it's so important that we have to understand, क्योंकि ये lesson जो है तो समझ है कि who am I really? I am a soul, I am an energy, and to have that understanding that if I am this I am the car, ये समझने से क्या है, वो दुखी होगा जब ये शरीर को कुछ भी होगा, या कोई देख के कहेंगे तुम्हारा नाक ठीक है, तुम्हारा मुंह ठीक नहीं है, तो फिर यू फील वेरी अपसेट। तो द थिंग इज इट्स, और कोई भी ओपिनियन बताएंगे तो भी नहीं ले सकते। सो दैट इज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हु एम आई ट्रूली। आई एम द ड्राइवर and I'm within, and I'm not the Jaguar car, or I am not a Fiat car, whatever. I am what I am. So until unless वो recognition और acceptance वो तब तक नहीं आएगा, तब तक healing शुरू नहीं होगी। उसके साथ साथ जो मुझे अच्छी तरह समझते कि मैं ये this kind of a precious diamond करके समझने वाले कौन है, एक ही है, oh that is God. He is the only one who sees me in that light. Until unless I don't get connected to him, that faith doesn't grow. ये बात है। So truly and really, the key is to just remember that you are the gift inside the box, not the box itself. You are that shining, sparkling diamond with all your innate qualities and specialties. दीदी, हम सबके लाइफ में हर्ट, दुख या दर्द एक ऐसा फीलिंग है जो हम सब ने कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस किया है, किसी न किसी वजह से एक्सपीरियंस किया है। हम कैसे इस हर्ट या दर्द वाले अनुभव को भूल सकते हैं? हाउ कैन वी मूव ऑन फ्रॉम देयर? कैसे हम अपने आप को हील कर सकते हैं इफ वी हैव एक्सपीरियंस्ड हर्ट इन अ रिलेशनशिप,
let's say in a pursuit, in our careers, in our professional life, in a personal life, wherever. But how can we move on from this feeling and space of being hurt to a space where we are healed? See, the thing is, one thing is to heal oneself, and one thing is to heal the connection that we have with the world. So if the very strong emotions, strong feelings अपने प्रति हम heal करें, फिर ये strong emotions दूसरों के प्रति वो भी heal हो, शुभ भावना हो हर परिस्थिति के प्रति. The only thing that will work is good wishes, and I can only give good wishes if I'm in that state. That who am I? And then from that point, when I understand I am peaceful, I'm loveful, and from there comes the thought of giving wishes, pure wishes to people who were not good to us, to be able to wish for the situation which is totally chaotic to make it more convenient and nice. And it turns out to be that way, because negativity will have absolutely no result, only negativity. But I should send something which that situation requires, that person requires. Until unless we do not give good wishes, the other person, healing happens, and the other person realizes also their mistake. If there is only negativity, even though if you don't speak anything, others will only get the vibrations of negativity. And they will never, and there's no healing in that relation. There's no healing of what has happened. When you send good wishes, what happens is from our end, we are able to forgive and then slowly forget it. It doesn't become a major part of our lives, that it takes over our life, and then we can't think straight, we can't sleep, we can't go about our life normally. अक्सर हम देखते हैं कि हमसे कोई गलती हो जाती है और फिर हमारे मन में गिल्ट की भावना रहती है. तो ये गिल्ट एक ऐसा इमोशन है जो हमें आगे बढ़ने नहीं देता, जो हमें बार बार याद दिलाता है कि हमने एक गलती की है और हमें हील नहीं होने देता. So Didi, how can we move on from this space and emotion of guilt and be healed and heal ourselves? Guilt comes from a very, what you call as not just because of a mistake, but also the self-esteem, which is lowered because of that action. That how you see yourself. So if you see yourself, of course, whatever mistake has happened. But then if you have determination and you have internal will and spirit that it should not happen again. If you have that, and then you realize deeply that this is not something which is right, and it's over with, and I'm never going to do it, then what happens? The healing begins automatically. But if you're just externally telling, I did wrong, I shouldn't have done it, you're going on blaming yourself in that way, then that feeling continues, the guilt continues. But if you do something, that you apply some energy in that, not just about blaming yourself, but about doing something about it, that it doesn't repeat again, and you realize deeply, and you're not going to do it. So when these conversations and this understanding of determination comes अंदर से, तो फिर पता पड़ता है कि ये मैं करने वाली नहीं हूँ, फिर से हो गया है, बस एक बार ही हो गया, फिर से नहीं होने वाला है, पास्ट इज पास्ट हो गया है. तो जब ये स्मृति मन में आती है कि आपने इतना अपना मन उसमें लगाया है, रियलाइज किया, तो फिर वो हीलिंग शुरू हो जाती, वो गिल्ट चला जाता है. आप पास्ट को खत्म करेंगे तो गिल्ट चला जाता है. Thank you so much, Didi. Thank you for talking to us and telling us more about healing our own self. और आपने ये भी याद दिलाया कि हम सबके पास वो स्पेशल पावर्स हैं, वो सुपर पावर है वो से, कि हम खुद को हील कर सकते हैं और अपने आसपास सबको हील कर सकते हैं, provided there is no emotional blockage in that connecting link between two people. So let's forgive, let's forget, and let go to move on in our lives and heal ourselves and heal others. Be happy and let's keep everyone happy. Stay tuned for more conversations next week on Spiritually Speaking. Om Shanti.